भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। सरगुजा जिला के अंबिकापुर में महिला चिकित्सक डॉक्टर की लापरवाही के कारण नवजात शिशु की मृत्यु का आरोप पीड़िता महिला ने लगाया। बात करते हैं सरगुजा जिले के अंबिकापुर के निर्मला हॉस्पिटल की, जहां एक गंभीर मामला सामने निकल कर आ रहा है। घटना 16/4/2024 को पीड़िता महिला ज्योति गुप्ता पति नितेश गुप्ता ग्राम बकना कला का निवासी है। 16 तारीख को पीड़िता के बच्चे की हालचल बंद हो जाने के कारण निर्मला अस्पताल में डॉक्टर साठी मंडल मैडम के द्वारा प्रसव हेतु एडमिट हुई थी। कुछ देर बाद डॉक्टर साठी द्वारा जांच उपरांत बताया गया कि सब ठीक है, सामान्य प्रसव करेंगे और दिक्कत होगा तो शाम 7 बजे ऑपरेशन करेंगे। यह कहकर सोनिया राम के नर्स के भरोसे छोड़ हॉस्पिटल चली गई। पीड़िता द्वारा बताया गया कि मुझे असहनीय पीड़ा होने लगी, जिस पर मैं और मेरे परिजन नर्स से डॉक्टर को बुलाने की फरियाद करते रह गए, लेकिन महिला डॉक्टर मौके पर नहीं आई। दर्द होने लगा तो नर्स के द्वारा ऑक्सीजन लगाया गया, जो बिना काम का था। पीड़िता ज्योति गुप्ता ने सीधे तौर पर निर्मला हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर नीलेश गोयल और महिला चिकित्सक डॉक्टर साठी मंडल के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाया है और पीड़िता कलेक्टर से फरियाद की है कि निष्पक्ष जांच कर और मीडिया से गुहार लगाई कि आपका नाम? ज्योति गुप्ता जी, क्या घटना हुआ था? जी सर, 16 तारीख को हम लोग मतलब मेरा बेबी होने वाला था, तो मेरे को बेबी का मूवमेंट बंद हो गया था। तो हम लोग गए थे निर्मला हॉस्पिटल में, साठी मंडल से बात हो चुका था। उन्होंने बोला था कि मतलब वो नॉर्मल करा देंगे करके। जैसे हम जहाँ पे चेकअप कराते थे तो पता था कि मतलब वो उस दिन ऑपरेशन के लिए ही बोले थे। तो फिर मैम हम लोग निर्मला हॉस्पिटल में गए तो मैम सारा चेक वेक करी, बोली सब कुछ ठीक है, हम लोग पूरा मतलब करेंगे कि नॉर्मल ही करके, अगर 7 बजे तक नहीं होगा तो फिर ऑपरेशन करेंगे। ये बोल के मैम इंजेक्शन वगैरह पेन किलर का लिख के, और एक वहाँ पे एक नर्स थी सोनिया नाम की, उसको बता के और वो मैम चली गई। उसके बाद फिर इंजेक्शन वगैरह लगा तो थोड़ी देर बाद मतलब पेन बहुत ज़्यादा देने मतलब स्टार्ट हो गया था। उसके बाद फिर मैं बोली कि मैम को जल्दी फ़ोन करो करके, तो ऐसे करते करते मतलब मैम बहुत लेट से आई, मतलब 6 साढ़े 6 बजे। क्या आपको लगता है कि लेट आने के कारण से आपके साथ ये जो हादसा हुआ? हाँ, वहाँ पे मैम नहीं थी, इसी कारण ही ये हुआ है। अगर मैम वहाँ पे रहती तो वो हार्ट बीट जब स्लो हो गया था तभी उनको ऑपरेशन करना चाहिए था, और बिल्कुल वो सब कुछ ठीक था और ठीक ही रहता। डॉक्टर ही नहीं थी, इस वजह से ही जो भी हुआ है वो सिर्फ डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ही हुआ है। डॉक्टर का नाम क्या है? साठी मंडल है उनका नाम। जी, आप इस पर क्या चाहते हैं कि निर्मला हॉस्पिटल के साथ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, इसी वजह से मैं आज एप्लीकेशन दे रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि सभी को पता चले कि हम लोग कहीं भी ना चले जाएं। और सबसे पहला चीज़ तो ये है कि हम लोग जिस हॉस्पिटल में चेकअप कराते हैं हम लोग को वहाँ से जाना ही नहीं चाहिए। अगर भरोसा नहीं है तो जिस पे भरोसा है सबसे पहले तो वहाँ आप चेकअप कराइए, और अगर भरोसा नहीं है तो वहाँ दिखाइए ही मत। और शुरू से लास्ट तक आप एक ही जगह दिखाइए। फैमिली के प्रेशर में या किसी के प्रेशर में आके कहीं भी कोई कुछ बोलता है, कान ले गया तो वैसे उड़ने न लग जाए। एक ही जगह ही चेकअप कराएं सबसे बड़ा। सर, सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा और अपना हॉस्पिटल का नाम बताइएगा। मैं डॉक्टर नीलेश गोयल, निर्मला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर। जी सर, अभी आपका ये 16/4 का एक मामला आपके हॉस्पिटल का सामने निकल कर आ रही है। यहाँ पे एक आपका ज्योति गुप्ता नाम का एक पेशेंट था, पति नितेश गुप्ता ग्राम बकना कला का, जिला सरगुजा का ही निवासी है वो। उन्होंने हॉस्पिटल पर आरोप लगाया है सर कि जब मैं एडमिट हुआ तो लापरवाही पूर्वक ना वहाँ पे समय पे डॉक्टर आया, नर्स के भरोसे मुझे छोड़ दिया गया, नतीजा मेरी बच्ची का मृत्यु हो गया सर। इस लापरवाही सर किसकी है? हॉस्पिटल का ओनर आप हैं, जवाबदेही कौन लेगा सर इसकी? पहला सवाल। मुझे जितनी जानकारी है, ज्योति गुप्ता नाम की पेशेंट 16 अप्रैल को अपने यहाँ 3 बजे आसपास एडमिट हुई थी। उनको नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो पेशेंट आई थी। उनका बोलना था कि हमें नॉर्मल डिलीवरी कराना है। उससे एक दिन पहले भी पेशेंट आई थी, तो उस दिन मैडम ने एडमिट होने बोला था, बट वो एडमिट नहीं हुई थी, पेशेंट अगले दिन आई। उसके बाद फिर पेशेंट को 3 बजे एडमिट किया गया। मैडम का ये बोलना था कि हम कोशिश कर सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, ऐसा कंफर्म नहीं बोल सकते। तो फिर पेशेंट की 3 बजे एडमिट करने के बाद पेशेंट की मॉनिटरिंग चल रही थी। जैसे ही पेशेंट की बच्चे की धड़कन कम महसूस हुई, मैडम को उन्होंने ऑपरेशन के लिए लिया। लेकिन ऑपरेशन के बाद में बच्चा जब पैदा हुआ तो उसकी धड़कन नहीं थी। बच्चे के डॉक्टर भी अवेलेबल थे वहाँ पे, उन्होंने पूरी कोशिश की बच्चे को बचाने की, लेकिन वो नहीं बच पाया। लेकिन इसमें पीड़िता का कहना है कि जब वो
मैडम जो थी वो मैडम उनको देखी, दवाई लिखी, इंजेक्शन लिखी, इंजेक्शन लिखने के बाद जो नर्स थी इंजेक्शन दी, उसके बाद मैडम चली गई। उनको बोला गया कि जब दर्द होगा तो हमको बताना, हम आएंगे। लेकिन जब दर्द उस लड़की को, जो पीड़ित जो है, उसको बहुत ज़्यादा दर्द उठा, जो आप जानते भी हैं जैसे दर्द उठता है, दर्द उठा। लेकिन वो मौके पे जब वो बुलाया गया डॉक्टर को, तो ना डॉक्टर उस जगह पे आए ना कोई, क्योंकि खाली एक नर्स थी और बताया जा रहा था पीड़िता के द्वारा कि वो जो बच्चा था उसका भी पल्स जो है, वो धड़कन जो है वो भी धीरे धीरे कम उसको लग रहा था। तो जिसके लिए उन्होंने बार बार इस चीज़ के लिए बोला कि डॉक्टर को बुलाया जाए, लेकिन डॉक्टर मौके पे तत्काल पे कोई भी नहीं आया। और जो आया वो 7, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास आए हैं डॉक्टर। इस पर क्या कहना चाहेंगे? पेशेंट अपने यहाँ भर्ती 3 बजे दोपहर को हुई थी एडमिट। पेशेंट की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चल रही थी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही देखा गया नर्स के द्वारा कि उसकी धड़कन कम हो रही है, तुरंत मैडम को इन्फॉर्म किया गया। मैडम ने तुरंत ही आया और तुरंत ऑपरेशन के लिए लिया। इसमें कहीं भी कोई देरी नहीं हुई है। आप सोचिए 4 बजे पेशेंट आई, 3 बजे 7 बजे उसे ऑपरेशन के लिए भी ले लिया गया, जैसे ही पता चला उसे। इसमें कोई लापरवाही की बात ही नहीं है। सर मैं आपको वीडियो दिखा चुका हूँ जिसमें पीड़िता ने कहा है कि मौके पे तत्काल पे डॉक्टर भी नहीं था, ओपीडी भी आपका बंद था, ओपीडी की तैयारी नहीं थी। तो यदि कोई पेशेंट आता है, डिलीवरी के लिए आता है, तो सबसे पहला रहता है आपका कि ओपीडी रेडी रहना, ना कि बंद रहना, और ओपीडी की मतलब पूरा व्यवस्था रखना वहाँ पे। तो उस वक्त वहाँ पर कोई नहीं था। तो ये भी बहुत बड़ी लापरवाही जो कि पीड़िता के द्वारा पूरा कहा गया है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली में क्या होता है, पीड़िता जो पेशेंट रहता है लेबर पेन में, उसको इतना पेन इतना ज़्यादा रहता है, तो पेशेंट को लगता है कि मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेबर पेन जब होता है तो वो टाइम लगता ही है लेबर पेन होने के बाद डिलीवरी होने के लिए। तो कोशिश किया जाता है, नॉर्मल डिलीवरी होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी क्योंकि नहीं पॉसिबल हो पा रही थी, बच्चे की धड़कन कम हो रही थी, तो जैसे ही पता चला तुरंत उसे ओटी के लिए रेडी कर दिया गया, तुरंत ओटी में लिया गया। इसमें कहीं भी कोई लापरवाही नहीं हुई है। और बाकी ऑपरेशन की डिटेल की जानकारी के बारे में मैडम ही बता पाएंगे। डॉक्टर साहब एक और सवाल है, जैसे कि साठी मंडल जो मैडम है, उनको बहुत बार रिक्वेस्ट किया गया, अगर शायद वो आए रहते तो ये ऐसा घटना नहीं घटता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, रिक्वेस्ट की बात ही नहीं है। पीड़िता का कहना है कि मैं कई बार मन्नतें किया, पर वहाँ पे मेरे को नर्स के भरोसे छोड़ दिया गया। नर्स के भरोसे नहीं छोड़ा गया था, वैसी कोई बात नहीं है। जैसे ही पता चला पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, मैडम तुरंत आई हैं, तुरंत पेशेंट को अटेंड किए हैं, ऑपरेशन की पूरी तैयारी तुरंत की गई। आप सोचिए इतनी जल्दी ऑपरेशन की तैयारी करके ऑपरेशन कर भी दिया गया था बच्चे का, लेकिन बच्चे को पूरी बचाने की कोशिश की गई थी। बच्चे के डॉक्टर वहाँ पर ऑपरेशन के समय अवेलेबल थे, उन्होंने भी अपनी पूरी कोशिश की थी बच्चे की बचाने की। सर ये जो मैडम जो है और उस ऑपरेशन के बाद में पीड़िता भी स्वस्थ है, बढ़िया है भी। जो मैडम डॉक्टर हैं आपके यहाँ साठी मंडल, जो परमानेंट रहते हैं क्या सर? नहीं, ऑन कॉल रहती है। शासकीय में डॉक्टर भी हैं क्या? हाँ, शासकीय भी है। अभी है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, अभी मैडम अपने यहाँ 1-1.5 महीने से भी नहीं आ रही है। सर शासकीय डॉक्टर भी है सुनने में जो आ रहा है। हाँ। और उसके अलावा प्राइवेट प्रैक्टिस भी कहीं ना कहीं सर टाइम का हाँ, अभाव है, डॉक्टर जो रहते हैं जो मरीजों का जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लापरवाही किया जा रहा है सर। लापरवाही कोई बात नहीं है। हाँ। क्योंकि 3 बजे दोपहर का टाइम था, मैडम ऐसा नहीं कि ड्यूटी के टाइम और एक टाँके पे आरोप लगाया कि मेरे इन्फेक्शन था टाँके में, इसके बाद भी टाँका को हाँ टाँके में इन्फेक्शन हुआ था उनका, उनके टाँके की ड्रेसिंग सब पर्याप्त हुई थी। उसके बाद मरीज अभी स्वस्थ है, सब कुछ ठीक हो गया है, मरीज को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अभी तो एकदम स्वस्थ है, मैं इस बात को नहीं बोला सर, अभी स्वस्थ है। लेकिन मौके पे जो बच्चे के साथ हुआ, जैसे बताया जा रहा है कि उसका मतलब पहले बताया गया कि बच्चा स्वस्थ है, जब एडमिट किया गया, आपके द्वारा चेक किया गया, तब बताया गया बच्चा स्वस्थ है, धड़कन भी सही है, सब कुछ सही है। लेकिन इंजेक्शन आपका जो लगता है पेन के लिए लगता है, इंजेक्शन लगने के कुछ देर बाद जब उसको दर्द उठा तो मौके पे ना डॉक्टर था ना कोई था, तो वो जो धड़कन रुका है बच्चों का, आखिर इसमें किसकी लापरवाही मानेंगे? इसमें किसी की लापरवाही नहीं है। अभी आप ही बता रहे हैं कि नहीं, बच्चे की धड़कन भी सही थी, बच्चा भी सही था, तो अचानक से ये कैसे मतलब हो गया? होता है, बहुत बार होता है। बाकी मैं जनरल सर्जन हूँ, मुझे डिलीवरी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। जैसा मुझे मैडम ने बताया है कि इसके साथ ये घटना हुई थी, वो मुझे आपको मैं डिटेल जानकारी दे रहा हूँ। बाकी जो जानकारी है
बच्चे के बारे में, डिलीवरी के बारे में, क्या ऑपरेशन हुआ था, वो मैडम बता पाएंगे। उस समय मौजूद थी कि सर जिस समय महिला को पेन हो रहा था उस समय महिला डॉक्टर थी कि नहीं, सेठी मंडल जो है मैडम? पेन होना चालू हुआ तो जैसे